हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मैजिक लर्नर। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू। मैंने इसको गाइज पार्ट 1 इसलिए ले रखा है क्योंकि जो है अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, अराउंड पार्ट 6, यानी कि पूरे 300 क्वेश्चन के कंप्लीट सेट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये हो गया, चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद किस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 3, महाजनपद काल में मगध के शक्तिशाली राजा कौन थे? तो बिंबिसार। अगला देखते हैं, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। अगला देखते हैं, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की का राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कुमारगुप्त। अगला देखते हैं, गुप्त काल में मुख्य धातु के सिक्कों का प्रचलन था? सोना। ठीक है, मतलब ये लोग बहुत अमीर थे हमसे। मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? ये थी राजगृह। ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला देखते हैं, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? ये था लोथल। ध्यान रखना, प्रमुख बंदरगाह स्थल। वेदों की संख्या कितनी है? ये हम सबको पता है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है धर्म का प्रचार। ठीक है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि ये हो गया विष्णुगुप्त। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का मुख्य उत्पाद कौन सा था? ये लोग गेहूं और जौ ज्यादा उगाते थे। गुप्त सम्राटों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कहा दिनार। ठीक है। अगला देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? यह है पुष्पपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? पुष्पपुर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? वे लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। किस वैदिक ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो लिच्छवी राजवंश में। ठीक है। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा नष्ट किया गया था? ये था बख्तियार खिलजी। ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी? ये था बृहद्रथ मौर्य। किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? त्रिपिटक। ठीक है। अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां हैं? ये हो गए बौद्ध धर्म। कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ये हो गया कनिष्क। गुप्त वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? ये हो गए समुद्रगुप्त। गुप्त काल में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में था? तो कला और संस्कृति। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य।
किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म का अनुसरण किया था? ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? ये थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में किस राज्य का सबसे बड़ा प्रतिबंध था? ये कलिंग। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? ये हो गई समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला देखते हैं। किस गुप्त शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान किया? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था पशुपालन। अगला देखते हैं। किस वेद में यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है? ये है यजुर्वेद। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ये हो गया लोथल। ठीक है। मगध के किस शासक को बिंबिसार नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को ही भैया। ठीक है। अगला देखते हैं। अजातशत्रु का संबंध किस अजातशत्रु का किस वंश से संबंध था? ये था हर्यक वंश। ठीक है। अगला देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर रुख किया? ये हो गया कलिंग के युद्ध के बाद। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कला रूप क्या था? मूर्ति कला। ठीक है। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा किस समय प्रचलित हुई? यह है कुषाण काल। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसके धम्म नीति का विस्तृत वर्णन है? ये हो गया प्रयाग शिलालेख। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये हो गया चौथा बौद्ध सम्मेलन। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऋजुपालिका में। अगला देखते हैं। किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? ये हो गए स्कंदगुप्त। ठीक है। सो थैंक यू फॉर रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।